हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आज्ञा फ्रॉम आज्ञा क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले अपने रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। अभी तक हमने प्रोनाउन की कई सारी क्लासेस की हुई हैं। प्रोनाउन पढ़ा है, पर्सनल प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या था, जिसमें हमारा मेन आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सारी चीजें आ रही थी। ठीक है। और आई का यूज कैसे करना था, वी, आई और वी कौन सा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था, और यू आपका सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, और आपका ये ही, सी, इट, दे, ये कैसे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन थे। ये हमने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं पर्सनल प्रोनाउन में। इंटरोगेटिव में प्रोनाउन में हमने पढ़ा है WH वर्ड, WH फैमिली पूरी पढ़ी हुई है, किसको कैसे यूज करना है। रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ चुके हैं हम लोग। रिलेटिव प्रोनाउन में भी WH वर्ड आ रहा है, लेकिन कैसे उसका यूज करना है। तो आज हम बात करने वाले हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। किसकी बात करेंगे? रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं परस्पर संबंध वाचक सर्वनाम, जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि चीजें जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। कैसे होंगी? एक दूसरे से। इसमें सारी चीजें जो होंगी वो एक दूसरे से बात कर रही होंगी, एक दूसरे से रिलेटेड होंगी, एक दूसरे पर ही डिपेंडेड होंगी। तब हम किसकी बात करेंगे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात करेंगे। इसमें जो बात की जाएगी वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। कैसी होगी? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे कह सकते हैं कि हम एक दूसरे की मदद करते हैं, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ मार्केट जाते हैं, हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, हमें एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। मतलब रिलेशनशिप कैसा होगा? जो रिलेशनशिप होगा वो म्यूचुअल रिलेशनशिप होगा इसमें। ठीक है। रिलेशनशिप या अंडरस्टैंडिंग कैसा रहेगा? म्यूचुअल रहेगा। तो आज हम इस पे रेसिप्रोकल की बात करने वाले हैं। रेसिप्रोकल में क्या है, जैसे कि आपका कुछ वर्ड ले लेते हैं। बिटवीन, बिटवीन ले लिया हमने। बिटवीन किसके लिए यूज होता है? दो के लिए। और अगर एमंग की बात करें तो ये किसके लिए होता है? दो से ज्यादा के लिए। इंग्लिश में क्या है कि इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो इसमें सारी चीजों के लिए कोई ना कोई वर्ड बनाया गया है। हिंदी में नहीं है। हिंदी में अगर बात करेंगे तो दो की ही बात करेंगे कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लेकिन इंग्लिश ने क्या है, दो के लिए और तीसरे चौथे के लिए भी कुछ ना कुछ बना रखा है। हिंदी में ऐसा नहीं होता। हिंदी में नहीं कह सकते हैं कि तीसरे चौथे की मदद करनी चाहिए, चौथे पांचवें को मदद करना चाहिए, ऐसा नहीं हिंदी बोल सकते। बट इंग्लिश में है कि अगर जब दो की बात कर रहे होंगे तो बिटवीन लगेगा, दो से ज्यादा की बात करेंगे तो एमंग लगेगा। और बॉथ की बात करेंगे, बॉथ, तो दो की बात होगी। और अगर ऑल की बात करें तो क्या हो जाएगा? दो से जब ज्यादा को हमें दिखाना होगा, किससे? दो से अगर ज्यादा दिखाना होगा तो हम ऑल की यूज करेंगे, दो को दिखाना होगा तो हम बॉथ का यूज करेंगे। इसी प्रकार से नन, नन की बात करें, नन भी किसको दिखाता है? दो से ज्यादा को। किसको दिखाता है? दो से ज्यादा को दिखाता है। और अगर आयदर की बात करें, अगर हम यहाँ पर आयदर की बात करते हैं तो ये किसको दिखाता है? किन्हीं दो में से दो को दिखाता है, दो में से किसी एक को। दो में से किसी एक को चुनना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? आयदर का। और ऐसे नायदर का यूज होता है। नायदर भी होता है, दो में से किसी को भी नहीं। दो दो के लिए यूज होता है, पर दो में से किसी को भी नहीं। और अगर आयदर दो में से कोई एक जा रहा होगा तो हम आयदर का यूज करेंगे। और दो नायदर का यूज होगा दोनों ही नहीं, तब हम किसका यूज करते हैं? नायदर का। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो अब ये सारी चीजें ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि इसमें जो आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं। इसमें आपका आता है ईच अदर। कौन सा वर्ड आएगा? ईच अदर आएगा, ईच अदर। और दूसरा वर्ड आ जाता है आपका वन एन अदर। क्या आ जाता है? वन एन अदर। ईच अदर की अगर बात करें तो ये किसके लिए होता है? दो के लिए। और अगर वन अदर की बात करें तो दो से ज्यादा के लिए, दो से ज्यादा के लिए। ठीक है। अगर ईच अदर की बात करें तो यूज फॉर टू कह सकते हैं, यूज फॉर टू, और यूज्ड फॉर मोर देन टू। जब दो से ज्यादा लोगों की बात करेंगे तब हम वन एन अदर की बात करेंगे। और अगर दो लोगों की बात करेंगे तो ईच अदर। कैसे? अदर का मतलब क्या होता है? कोई दूसरा। क्या मतलब होता है? दूसरा। यानी कि अदर का मीन क्या हो गया? दो हो गया। और वन एन अदर की बात करें तो एन का मतलब क्या होता है? एक। किसी एक की बात करते हैं कि दिस इज
नहीं मुझे कोई एक पेन चाहिए था, आई हैव अ पेन, मेरे पास कोई पेन, आई हैव अ पेन, अ और एन दोनों आर्टिकल हैं, दोनों सेम इनकी हिंदी रहती एक, और अदर तो आपका ऑलरेडी दो होता ही है, तो ये दोनों मिला दें तो कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि 2 से ज्यादा की बात। क्लियर हुआ? अब ये याद रहेगा, वन एंड अदर की अगर बात करें तो 2 से ज्यादा की जब बात करनी होगी तो वन एंड अदर की बात करेंगे, और अगर 2 की बात करनी होगी तो हम किसका यूज करेंगे, ईच अदर की बात करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, द टू ब्रदर्स, क्या लिखेंगे, द टू ब्रदर्स लिख दिया, यहाँ पर ऐसे डैश है, यहाँ पे मुझे द टू ब्रदर्स कुछ भी फिल करना है, ठीक है, द टू ब्रदर्स लव्ड या फाइट, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले लव लिख लेते हैं, द टू ब्रदर्स लव, ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, ईच अदर या वन अनदर, तो किसको फिल करने वाले, ईच अदर को फिल करेंगे, ईच अदर। अच्छा, ईच अदर क्यों यूज किया, क्योंकि दो भाई, कितने भाइयों की बात हो रही, 2 भाइयों की बात हो रही है, कि 2 भाई आपस में एक दूसरे से कैसे रेसिप्रोकल है, मतलब परस्पर एक दूसरे से संबंधित है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो एक दूसरे से क्या करते हैं, प्यार करते हैं, तो हमने किसका यूज किया, टू ब्रदर्स, 2 भाई आए हुए, तो ईच अदर का, क्योंकि 2 के लिए किसको यूज करना है, आपको ईच अदर का यूज करना है। अगर हम यहाँ पे कहें वी शुड ऑल लव, ठीक है, वी शुड ऑल लव, तो यहाँ पे ऐसे ब्लैंक स्पेस, वी शुड ऑल लव, ठीक है, तो यहाँ पे लव लिख कर देंगे, वी शुड ऑल लव, तो यहाँ पे ईच अदर आएगा या वन अनदर आएगा, वी शुड यानी कि हमें, ऑल सभी से, ठीक है, तो यहाँ पर हमें सभी से, एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, तो हम किसका यूज करेंगे, वन एन अदर का, किसका यूज करेंगे, वन एन अदर का, क्योंकि एक से ज्यादा की बात हो रही है कि हमें क्या करना, सभी से एक दूसरे से क्या करना चाहिए, प्रेम व्यवहार बनाए रखना चाहिए भाई, तो वी शुड ऑल लव वन एन अदर, क्योंकि 2 से ज्यादा की बात हो गई। दूसरा देख लेते हैं, ही एंड आई, ही एंड आई, देखिए ये पर्सनल प्रोनाउन की बात है, कि जब पर्सनल प्रोनाउन में 2 प्रोनाउन एक साथ आते हैं, तो ही आपका थर्ड पर्सन और आई आपका फर्स्ट पर्सन, थर्ड और फर्स्ट, अगर तीन प्रोनाउन एक साथ आते हैं तो थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट प्रोनाउन इस तरीके से यूज करते हैं, तो ही एंड आई लुक्ड एट, और ये आपका ब्लैंक स्पेस, यहाँ पर देखेंगे आप किसको फिल करेंगे, ही एंड आई 2 लोगों की बात है, कि मैं और वह, ठीक है, मैं और वह 2 ही लोग हैं, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, ईच अदर का, किसका यूज करेंगे, यहाँ पर ईच अदर का यूज करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर 2 लोगों की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि ही एंड आई, वह और मैं क्या करते हैं, देख रहे हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो ही एंड आई लुक्ड एट ईच अदर हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखें, The 6 men shouted at, ठीक है, The 6 men shouted at, अब यहाँ पर किसका यूज करेंगे, ईच अदर का या वन एन अदर का, तो यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा, वन एन अदर का यूज हो जाएगा, किसका यूज हो जाएगा, वन एन अदर का, क्योंकि द 6 men, कितने 6 लोग चिल्ला रहे हैं एक दूसरे पर, ठीक है, कितने लोग चिल्ला रहे हैं, 6 लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, तो भाई यहाँ पर 2 से ज्यादा लोगों की बात होगी, जब 2 से ज्यादा लोगों की बात हो गई है, तो हम किसका यूज करेंगे, वन एंड अदर का यूज करेंगे। अभी एक और सेंटेंस देख लेते हैं, यहाँ पर हम एक सेंटेंस और देखते हैं, द कपल स्पोक टू, ठीक है, कपल की बात करते हैं, द कपल स्पोक टू, तो यहाँ पर हम ईच अदर लाएंगे, वन अदर लाएंगे, ईच अदर लाएंगे, ईच अदर, एक दूसरे से बोल रहे हैं, क्योंकि कपल हमेशा 2 लोग, जब 2 लोग होते हैं तभी हम उनको बोलते हैं कपल है, तो कपल स्पोक टू ईच अदर, तो हम 2 लोगों की बात करेंगे। अगर अगला देख लेते हैं, ऑल ऑफ, यहाँ पे किसका यूज किया मैंने, ऑल ऑफ देम हेट, ठीक, उनमें से सभी एक दूसरे से, उनमें से सभी एक दूसरे से क्या करते हैं, नफरत करते हैं, हेट करते हैं, तो यहाँ पर उनमें से सभी, क्योंकि वो जो लोग होंगे उनमें से सारे लोगों की बात हो रही है, यानी कि 2 से ज्यादा होंगे, जब 2 से ज्यादा होंगे तो हम किसका यूज करने वाले हैं, वन एन अदर का, किसका यूज करेंगे, वन एन अदर, किसका यूज कर देंगे, वन एन अदर का यूज कर देंगे, क्योंकि 2 से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो ऑल ऑफ देम हेट
वन अनदर, दो से ज्यादा लोग एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, मतलब उनमें से सभी लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। क्लियर हुआ कि हिंदी में नहीं बोला जा सकता है कि तीसरे चौथे या चौथे पांचवें को आपस में लड़ना चाहिए, झगड़ना चाहिए, प्यार करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए चौथे पांचवें, ऐसा मीन नहीं होता। बट इंग्लिश ने ऐसा निकाला हुआ रूल्स है इंग्लिश में कि ईच अदर, एक दूसरा, दोनों की हिंदी क्या होती है, दोनों की हिंदी तो एक दूसरे ही होती है। बट यूज कैसे कैसे करना है, ईच अदर तभी आप यूज करेंगे जब दो लोगों की बात करेंगे, यूज फॉर टू, ठीक है। और वन अनदर तभी यूज करेंगे जब दो से ज्यादा लोगों की बात होगी, यूज फॉर मोर देन टू, जब दो से ज्यादा लोगों की बात होगी तब हम वन अदर का यूज करेंगे, और जब दो लोगों की बात होगी तो ईच अदर का यूज करेंगे। तो क्लियर हो सबको, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप की जब बात करी जाए, एक दूसरे से संबंधित, परस्पर एक दूसरे से रिलेटेड हो कोई बात, तब हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करेंगे, जिसमें आपका ईच अदर और वन अनदर आता है। क्लियर हुआ? तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आज्ञा फ्रॉम आज्ञा क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। किसकी बात करेंगे? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे। इससे पहले की क्लासेस में हम प्रोनाउन पढ़ चुके हैं और काफी सारे उसके प्रोनाउन के पार्ट्स, जैसे आपका पर्सनल और आपका रिलेटिव और इंटरोगेटिव, ये सारे प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है क्या है, जब हम अपनी बात को किसी से डिमोन्स्ट्रेट करते हैं, अपनी बात को किसी को बताते हैं, समझाते हैं, कोई चीज को इंडिकेट करके बता देते हैं कि ये चीज क्या है और ये भाई कैसे है। जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं ले लिया कि यह मेरी गाड़ी है, गाड़ी खड़ी है कहीं पर, तो मैंने बोला कि ये गाड़ी है, तो भाई बताया कि ये क्या है, ये तो क्या बताया, यह गाड़ी है। क्या कहते हैं, यह एक गाड़ी है। जैसे कि वो कहीं पर कोई चीज रखी हुई है तो उसको बोलना कि क्या है वो, तो कह रहे हैं वह एक कार है, वह एक बाइक है, वह एक लड़का है। इस तरीके से अगर हम किसी को इंडिकेट करके बताते हैं, पॉइंट आउट करके बताते हैं, यानी कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है आपका, पॉइंट आउट करने वाला होता है। पॉइंट आउट करके हम किसी को कोई चीज भी बताते हैं, तब हम किसका यूज करते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो आज हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, आप चीजों को पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है, इंडिकेट करेंगे, इंडिकेट करके बताएंगे कि कोई चीज भाई क्या है, कोई भी चीज, यहाँ पर कोई चीज, सपोज दैट कोई चीज रखी है, पूछा क्या है वो, तो क्या कह देंगे, दिस इज अ कार। क्या कह दिया, जैसे दिस इज अ कार, मैंने किसी को बताई कि यह एक गाड़ी है, तो यहाँ पर यह के लिए क्या यूज किया हुआ है हमने, दिस यूज किया हुआ है। तो ये दिस किसके लिए आया हुआ है, कार के लिए आया हुआ। किसके लिए आया, कार के लिए। कार को हम बता रहे हैं कि यह एक गाड़ी है, तो ये किस में यूज होगा आपका, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज होगा। आप देखते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते कौन कौन से वर्ड जो है आपके डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज होने वाले हैं। तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आपका यूज होता है दिस और दैट। क्या यूज होता है, दिस और दैट, ये यूज होता है जिसमें दिस आपका और दैट आपका, ये दोनों होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसे सब्जेक्ट हो जाते हैं ये दोनों सिंगुलर, जब किसी एक चीज को, कोई एक चीज अगर आपके पास है तो आप इंडिकेट करके बताएंगे तो हम दिस का यूज करेंगे, और कोई एक चीज आपसे दूर है, बहुत दूर है लेकिन सिंगुलर ही है, कोई एक ही है, तब आप किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। तो दैट का यूज किसके लिए होता है, फर, यानी कि कोई चीज आपसे दूर रखी हो, कोई चीज आपसे दूर है तो दैट का यूज करेंगे। इसकी हिंदी क्या होती है, वह। अब बात करते हैं दिस की। तो दिस, जब कोई चीज आपके बहुत पास में रखी हो, पास में बताना कि यह चाबी रखी है, ये पेन है, ये जैसे मेरे पास बिल्कुल पेन मेरे पास है तो मैं ये एक पेन है, ठीक है। तो कोई चीज पास में हो तो हम किसका यूज करेंगे, दिस का यूज करेंगे। और ये इसकी हिंदी क्या हो जाती है, यह। इसकी हिंदी क्या हो जाती है, यह। दिस की हिंदी यह हो जाती है, दैट की हिंदी वह हो जाती है। जब चीजें आपके बिल्कुल दूर हो तो आप दैट का यूज करेंगे, जब चीजें आपसे बिल्कुल पास में रखी हो तब आप दिस का यूज करेंगे। दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ यूज होने वाली वर्ब भी कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। जो वर्ब यूज करोगे वो भी सिंगुलर यूज करें। दिस इज
ठीक है, दैट इज, इस तरीके से जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर ही यूज होगी। तो ये क्लियर हुआ दिस और दैट। अब हम पढ़ने वाले हैं दीज और, तो अब बात करेंगे हम दीज और दोज की। दीज और दोज कैसे यूज होते हैं देखते हैं भाई, दीज और दोज क्या है। तो आपका आपने पढ़ा अभी तक दिस और दैट, तो उसी प्रकार से आप पढ़ेंगे दीज और ये रहा आपका दोज। ठीक है, तो दिस का जो आपका प्लूरल बनता है वो बनता है दीज, और दैट का ही प्लूरल होता है दोज। ये दोनों ही आपके यूज होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की तरह। किसकी तरह यूज होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। तो इनके साथ जो भी वर्ब आएगी वो कैसे हो जाएगी? वर्ब भी आपकी प्लूरल हो जाएगी, वर्ब आपकी प्लूरल हो जाएगी। दो जिसकी हिंदी होती है वो, ठीक है, वो या वे, वो लड़के या वे लड़के, इस तरीके से इसकी हिंदी हो जाती है। और इसका यूज जब करते हैं जब चीजें क्या हो, वही बात कि जब चीजें आपसे दूर हो, क्योंकि दैट का ही प्लूरल आपका दोस्त बनता है। जब चीजें आपसे दूर हो तब आप दोस्त का यूज करेंगे। और दीज जिसकी हिंदी होती है ये, क्या होती है? इसकी हिंदी ये होती है। और ये तभी यूज होता है जब आपकी चीजें जो आपके बिल्कुल पास में रखी हो तब आप दीज का यूज करेंगे। और इसकी हिंदी क्या हो जाती है? ये हो जाती है। और ये किसका प्लूरल होता है? दीज का प्लूरल होता है। सॉरी, दिस का प्लूरल दीज होता है। दिस का प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल दोज हो जाता है। और ये दोनों ही चीजें किसके लिए यूज होती है? प्लूरल सब्जेक्ट में यूज होती हैं। जब आप एक से ज्यादा चीजों के बारे में आप पॉइंट आउट करके बताएंगे, जैसे यहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी हो तो कहेंगे क्या है ये? तो ये किताबें हैं, तब हम किसका यूज करेंगे? दीज का। किताबें हमसे बहुत दूर हैं, पूछो वो क्या रखा हुआ है तो क्या बोल देंगे? वो किताबें रखी हुई है। तो ठीक, तब दोज का यूज करेंगे। और ये प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। अभी तक हमने पढ़ा हुआ है कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट और दीज, दोज आता है। आज एक नई चीज पढ़ने वाले हैं कि दिस, दैट में कुछ और भी इंक्लूड हो जाता है। जैसे कि आपका एक वर्ड आता है सच। पहले सच, और अभी हम पढ़ने वाले हैं सच के बारे में, वन के बारे में। तो सच और वन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सच और वन दोनों चीजें जो हैं कैसे यूज होंगी अभी हम बताएंगे। पहले हम एग्जांपल क्लियर कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा हुआ है यह एक किताब है, यह एक किताब है। तो यह एक किताब है, बिल्कुल मेरे पास होगी तो हमने कह दिया यह एक किताब है। तो हमने किसका यूज किया हुआ है? दिस इज अ बुक। क्या हो गया? दिस इज अ बुक। किताब हमारे पास थी, आपने डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज कर लिया दिस, फिर डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड, फिर आपका ये हेल्पिंग वर्ब, ये आपका आर्टिकल, और ये आपका क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। ऐसी तरह क्या है कि वह एक लड़का है। क्या है? वह एक लड़का है। तो यहाँ पर वह के लिए यानी कि दूर होगा हमसे, वह बता रहे हैं कि वह एक लड़का है। ठीक, किसी को पॉइंट आउट करके बता रहे हैं वो क्या भाई कौन खड़ा है, तो वह एक लड़का है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? दैट इज अ बॉय। क्या लिख दिया हुआ? दैट इज अ बॉय। तो हमने यह के लिए दिस यूज किया हुआ है और वह के लिए दैट यूज किया हुआ है, दिस और दैट। इसको एक दूसरी तरीके से पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है यह कार मेरी है। क्या लिखा हुआ है? यह कार मेरी है। तो दिस कार, क्या लिख दिया? दिस कार इज माइन। क्या हो जाएगा? दिस कार इज माइन। मैंने अभी जब पर्सनल प्रोनाउन की क्लास थी तो पर्सनल प्रोनाउन की क्लास में बताया था, अगर आपका मेरा जो पॉसेसिव वर्ड है वो पॉसेसिव वर्ड अगर बाद में आता है, तो जब पॉसेसिव वर्ड बाद में आता है तो जो भी आपका पॉसेसिव यूज होगा वो सेकंड टाइप का पॉसेसिव यूज होगा। क्या, किस टाइप का यूज होगा? सेकंड टाइप का पॉसेसिव यूज होगा। अगर नाउन के बाद, कार नाउन है तुम्हारा, कोई नाउन वर्ड है, उसके बाद में अगर आपका ये पॉसेसिव वर्ड, तो माइन यानी कि सेकंड टाइप का पॉसेसिव यूज करेंगे दिस का। तो यहाँ पर जो आपका दिस यूज हुआ और यहाँ पर आपका दिस यूज हुआ, ये जो दिस जो है ये क्या है? यहाँ पर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या ये? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये वर्ब है, ये आपका आर्टिकल हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर जो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड तो आया हुआ है, लेकिन ये जो डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड आया है वो किसकी तरह यूज हुआ है? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह। किसकी तरह यूज हुआ है? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह। जब डिमोन्स्ट्रेटिव कोई वर्ड दिस और दैट के साथ कोई भी नाउन वर्ड जुड़ जाता है तो वो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। जब एडजेक्टिव की क्लास होगी तब एडजेक्टिव के बारे में सही से पढ़ेंगे हम लोग।
अभी हम दिस और दैट पर फोकस करते हैं, तो दिस दैट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इसी तरीके से दीज और दोज की। दीज और दोज देखो कैसे आता है, दीज और दोज लिखा हुआ है, काफी कंफ्यूजन होती है। पहले अगर सिंपल सा सेंटेंस देख लेते हैं, ये किताबें हैं, क्या है, ये किताबें हैं, ठीक है। तो ये किताबें, ये क्या है, प्लूरल वर्ड आ गया, और ये की हिंदी हमने बता रखी है क्या होती है, दीज होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे दीज आर बुक्स, क्या लिख देंगे, दीज आर बुक्स। और अगर हम इसी तरीके से इसको लिखते हैं, वे किताबें हैं, तो इसको क्या पढ़ेंगे, दोज, क्या लिख देंगे, दोज आर बुक्स, क्या लिख दिया, दोज आर बुक्स, ठीक है। तो वे के लिए हमने किसका यूज कर लिया, दोज का। अब ये दोज आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया है यहाँ पर। दीज, ये के लिए हमने किसका यूज कर लिया, दीज आर बुक्स, क्लियर हुआ। इस सेंटेंस को दूसरी तरीके से, काफी कंफ्यूजन रहता है बच्चों में, जो कि गलतियां कर जाते हैं। जैसे लिखा रहता है, लिखा वे लड़के बाजार जा रहे हैं। भाई हमसे पूछा गया कि कौन बाजार जा रहा है, कि कौन बाजार जाएगा, कब जाएगा, क्या है, कोई बात बोली जा रही है। तो हमने, कोई ग्रुप है कहीं है, कुछ लोग हैं जो खड़े हुए हैं, तो हमने उनको पॉइंट आउट करके, इंडिकेट करके हमें बता देना, इशारा कर देना है कि वो जो लड़के हैं, वो लड़के जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वही जो हैं जो बाजार जा रहे हैं, वो लड़के बाजार जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, वे की, कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं मोस्टली, कि वे मिला और सीधा दे लगा दिया, क्या कर देते हैं, दे लगा देते हैं। बिल्कुल गलत कर देते हैं, क्योंकि ये वे लड़के, हमें यहाँ पर वे की दे नहीं लगानी है, वे लड़के, ये दोनों एक साथ में हैं। हमने पॉइंट आउट किया हुआ, उनको इशारा करके बताया कि वही लड़के हैं जो बाजार जाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंस निकल रहा है इनकी। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, दोज का यूज करेंगे, क्या लिख देंगे, दोज बॉयज आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है। दोज बॉयज आर गोइंग टू मार्केट। अगर कहें ये लड़कियां गाना गा रही है, ठीक है, ये लड़कियां। तब अभी हम क्या करें कि गाना कौन गाने वाला है, किसी ने पूछा भाई गाना कौन गाने वाला, तो कोई ग्रुप खड़ा है, वहां पे 2-4 ग्रुप खड़े हुए, तो हम किसी एक ग्रुप की तरफ इशारा करके बता दें कि ये जो लड़कियां हैं, यही वो लड़कियां हैं जो गाना गाने जा रही हैं भाई। तो हमें इशारा करके बताना है, तो हमें यहाँ पे क्या यूज कर देना है, दीज गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग, क्लियर हुआ सबको। तो हमें वे और ये जो दोनों वर्ड है, और इनका जो दीज और दोज है, किस तरीके से यूज करना है, कब यूज करना है, तो क्लियर हुआ सब। तो दिस और दैट दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, दीज और दोज आपके ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। इनका प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो इनके साथ प्लूरल वर्ब भी आएगी, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। दिस और दैट आपका, दिस जिसमें आपका पास के लिए, और दैट आपका दूर के लिए, वही दिस का ही प्लूरल क्या बन जाता है, दीज बन जाता है, और दैट का प्लूरल दोज हो जाता है। दोनों दूर के लिए यूज होंगे, दिस और दिस दोनों पास के लिए यूज होंगे, क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे सच और वन की, किसकी बात करेंगे, सच और वन की। सच और वन की बात करने वाले हैं। जैसे कि हमने कहा है वन की, कभी हम जाते हैं शॉप पे गए, तो हमने कहा कि भाई हमें एक शर्ट चाहिए, वहाँ पे शर्ट लगी, दुकानदार ने कहा भाई ये सारी शर्टें लगी हैं, देख लो कौन सी चाहिए। तो हम जैसे इशारा करके बता रहे हैं भाई वो वाली, वो काली वाली, वो पीली वाली, वो नीली वाली, या वो ग्रीन वाली, ऐसे करके हम बताते हैं। तो इसकी ये वाली, जो ये वर्ड आया हुआ है वाली, वाली के लिए हिंदी क्या लगाएंगे, वाली के लिए इंग्लिश क्या लगाएंगे, वाली के लिए क्या लगाएंगे, वन। जैसे कि ये वाली, तो क्या हो जाएगा, दिस वन, क्या हो जाएगा, दिस वन। ये वाली के लिए मैंने बोल दिया वो वाली, भाई अगर पास में रखी तो कहते हैं ये वाली, यही वाली चाहिए ना, तो पास में रखी तो दिस वन, दूर रखी है तो वो वाली, तो क्या हो जाएगा, दैट वन, क्या हो जाएगा, दैट वन, वो वाली। अगर मुझे बोलना है कि काली वाली, क्या बोलना है, काली वाली, तो क्या बोल देंगे, ब्लैक वन, ठीक है, ब्लैक वन। इस तरीके से हम बोल देंगे। तो हम ये जो वन है भाई, इसको भी हम वन का यूज किसकी तरह, इशारा करने के लिए बता रहे हैं, इशारा करके कोई चीज बता रहे हैं। इसकी इंग्लिश भी है
वाली, दिस वन हो जाता है, ये वाली सारे करके बताएं। तो ये जो वन वर्ड है, ये वन वर्ड किसमें आ जाएगा आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में चला आएगा। किसमें आ जाएगा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आ जाएगा कि दिस वन और दैट वन। ठीक है, दिस वन और दैट वन। तो अब बात करेंगे हम सच की। किसकी बात करेंगे? सच की। सच कैसे यूज होगा? तो सच यूज होता है काइंड बताने के लिए। क्या बताने के लिए? काइंड बताने के लिए, प्रकार बताने के लिए कि कैसा ये भाई कैसा बंदा है, इसका मैसेज जो सेंस निकलता है वो कैसा करके निकलता है कि कैसा लड़का है भाई, कैसा वो, कैसी किताब, ऐसी किताब नहीं है। तो जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, सच क्या देख लें, मतलब काइंड बताने के लिए हो रहा है सच का यूज। और मीनिंग मोस्टली तो कैसे निकलता है? तो सच एज अ फूलिश मैन। क्या लिख दिया? सच एज अ फूलिश मैन। क्या लिख दिया? तो यहाँ पर जिसकी हिंदी देखेंगे तो क्या हो जाएगा? कैसा पागल आदमी है। कैसा? कैसा पागल आदमी है जो भाई बात नहीं मान रहा है किसी की। भाई कैसा पागल आदमी जो बात नहीं मान रहा है। तो जब कहीं पे कोई बात हो रही होगी, बहस छिड़ रही होगी, तब वहां पे कोई एक दूसरे को समझा रहा होगा, तभी हम कहेंगे भाई, इशारा करने भाई कैसा पागल आदमी, देख लो इसको, बात ही नहीं मान रहा है। तो यहाँ पर भी इशारा करने वाली बात आ गई। तो ये सच वर्ड जो है कैसे यूज हुआ? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, क्योंकि इसमें भी संकेत करने वाली बात आ गई, इशारा करने वाली बात आ गई है। तो यहाँ पे ये सच किसमें आ जाएगा आपका? सच और वन दोनों ही डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आ जाएंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि मैंने लिखा हुआ दिस इज नथिंग। दिस इज नथिंग, क्योंकि हमने सच का यूज हमें क्या करना है? काइंड बताने के लिए करना है। तो दिस इज नथिंग सच एज बुक। क्या लिख दिया? सच एज अ बुक। यहाँ पर ऐसी कोई किताब नहीं है कि जैसी वो थी, कि यहाँ पर उसके जैसी कोई भी किताब यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे सच का यूज भी किसके लिए? इशारा करने के लिए, भाई वो जो किताब थी उसकी जैसी यहाँ पर कोई किताब है ही नहीं। तो ये भी किसके लिए यूज हो गया? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए। तो अभी तक हमने आपसे पढ़ते दिस दैट दिस दो, चार ही पढ़ते थे। आज ये दो और बढ़ गए, सच और वन, ये दोनों ही आपके बढ़ गए हैं क्या नहीं कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। ये दो और एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। सच का यूज काइंड और कैसा बताने के लिए, उसका प्रकार बताने के लिए, और वन किसके लिए यूज होता है? वाली बताने के लिए यूज होता है। अगर आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें।